नमस्कार साथियों। पंजाबी भाषा ते भाषा विज्ञान की अज इस 5वीं क्लास के अंदर आप सब का निੱਘਾ स्वागत है। ਜਿਹੜੇ मेरे साथी UGC नैट लैक्चरर स्कूल कॉलेज लैक्चरर या फिर पंजाबी विषय ਨੂੰ स्पैशल विषय के तौर पर पढ़ रहे हैं तो उन्होंने सब के लिए यह टॉपिक ने। इस तो इलावा उन्होंने सब के लिए यह टॉपिक बनता है जिन्हों के सिलेबस के अंदर ये गल दी हुई है कि पंजाबी भाषा और भाषा विज्ञान तुसी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस वीडियो नहीं देख सकते हो तो अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इस तो पहले जो वीडियो आपको अवेलेबल करवाई नहीं वो तुसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके रिवाइज भी उन्होंने देख सकते हो तो जेकर नहीं देखे तो उन्होंने तुसी जरूर देखना। तो आओ साथियों अज आप होर 50 प्रश्नों की गल करते हैं जिन्हों की संभावना प्रीखिया के अंदर पूछे जाने की बनी रही है या फिर आपू पता चल जाए कि पंजाबी भाषा ते भाषा विज्ञान के अंदर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न मैं एक बुक के अंदरों लए ने। तो आओ साथियों शुरू करते हैं अज के ये प्रश्न। पंजाबी के स्वरवाहक ने तो बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों। पंजाबी के स्वरवाहक ने जिहड़े वो अपने कोल 3 आ जाते हैं। आप सबनों पता ही होएगा ऊड़ा आड़ा अते ईड़िए 3 पंजाबी के स्वरवाहक ने। फिर अगला प्रश्न है गुरमुखी वर्णमाला नूं किन्ने अखरी कहा जाता है। तो साथियों गुरमुखी वर्णमाला नूं आपां हमेशा ही 35 अखरी आखते हैं, यानी इसके अखर मूल ने जिहड़े वो 35 ने, इस कारण आप इसनूं 35 अखरी आखते हैं। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है गुरमुखी के किन्ने पद्धर। गुरमुखी के किन्ने पद्धर। तो साथियों गुरमुखी के अपने को जो पद्धर आ जाते हैं तो वह आ जाते हैं 3 आ जाते हैं, यानी सस्सा नंबर है जोड़ा अपने को गुरमुखी के 3 पद्धर दिते हैं। फिर अगला प्रश्न है पंजाबी विच लगा मात्रा की गिणती। तो साथियों पंजाबी के अंदर लगा मात्रा की गिणती है जिहड़ी वो आपां नूं 12 दी गई है। यह संपूर्ण इनकलूड कीतियां ने इसके अंदर। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है 205 नंबर प्रश्न है अपने को कि किस भाषा विच पैर विच अखर लिखण की रुचि घट है। यानी वो किहड़ी भाषा है जिसके अंदर पैरों में अखर बहुत ही घट लिखे जाते हैं नाम मात्र के। तो वो साथियों है पंजाबी। पंजाबी के अंदर आप 3 ही अखर पैरों के अंदर लिखते हाँ, अजोके दौर के अंदर 3 लिखते हाँ। फिर अपने को 206 नंबर प्रश्न आ जाता प्यारा सिंह पद्म अनुसार नागरी लिपि के किन्ने अखर ने। यानी प्यारा सिंह पद्म ने नागरी लिपि के किन्ने अखर दसे ने। तो वो साथियों 52 अखर दसे ने। प्यारा सिंह पद्म ने नागरी लिपि के किन्ने अखर दसे ने, वो साथियों 52 अखर दसे हैं। फिर अगला प्रश्न आ गया अपने को द पंजाबी लिटरेचर इज यूजली सैड टू बी रिटन गुरमुखी लिटरेचर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सैवरल लैंग्वेज हैव बीन रिटन। एक परिभाषा दी हुई है साथियों। तो ये परिभाषा दी इन गुरमुखी, यानी ये परिभाषा किस विद्वान ने दी। तो साथियों ये परिभाषा देने वाले सी गॉर्ड ग्रीनसन सिंह जिहड़े उन्होंने ये परिभाषा दी सी। परिभाषा एक बार होर तुसी देख सकते हो क्योंकि जिन्नियां भी परिभाषा ने उन्होंने साथियों रजिस्टर के उपर चाहे नोट कर लिया करो। इन्हों खास तौर पर देखना चाहिए क्योंकि ये वर्डिंग जिहड़े विद्वान की है वही अपना राइट आंसर होएगा। इसके अंदर कोई होर संभावना नहीं बचती। तो इदां के प्रश्नों तुसी विशेष तौर पर नोट कर लिया करो। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है स्वर लिपांक। तो साथियों स्वर लिपांक ने जोड़े अपने को वो किहड़े ने। तो स्वर ने जोड़े बहुत ही सरल साथियों ऊड़ा आड़ा ईड़िए अपने को स्वर लिपांक ने। फिर अगे अगला प्रश्न आ जाता अपने को इटालिक कित्थे बोली जाती है। तो साथियों इटालिक है जिहड़ी यह किहड़ी जगह बोली जाती है। तो यह साथियों स्पेनी है या फिर असी ये कहिए कि स्पेन के अंदर इटालिक है जिहड़ी वो भाषा बोली जाती है। ये स्पेन की भाषा असी कह सकते हाँ। फिर अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है 210 नंबर प्रश्न है कैल्टिक भाषा कित्थे आउंदी है। तो साथियों कैल्टिक भाषा है जिहड़ी वो स्कॉटलैंड के अंदर बोली जाती है। कैल्टिक भाषा है जिहड़ी स्कॉटलैंड की भाषा आप कह सकते हाँ। फिर अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है साथियों
3064 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यानी ये 3064 ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ 340 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 3064 ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਆંકੜੇ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, भाषा विज्ञानी ने द्राविड़ परिवार नूं किन्ने भागां विच वंडिया है। तो साथियों भाषा विज्ञान ने द्राविड़ परिवार नूं 4 भागां दे अंदर वंड के पेश किया है। फिर इस तो बाद अपने कोल 213 नंबर प्रश्न आ जाता है, इन्हां द्राविड़ परिवार के 4 भागां विच किन्नियां भाषावां शामिल ने। यानी जिहड़े ये द्राविड़ परिवार ने उन्होंने जी 4 भागों के अंदर भाषा शामिल कीतियां ने तो उन्होंने गिणती कितनी है। तो साथियों उन्होंने गिणती की जेकर आप गल करिए तो उन्होंने गिणती अपने को आ जाती है 14, यानी वह 14 ने। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों वो है, अमरीकी भाषावां विच किन्ने परिवार शामिल ने। अमरीकी भाषावां ने जिहड़ियां उहदे अंदर किन्ने परिवार ने जिहड़े शामिल किए गए हैं। तो साथियों उहदे अंदर यह सारे ही शामिल किए गए हैं। जिवें उत्तरी भाग के अंदर 5 या फिर 6 परिवार शामिल किए गए हैं। केंद्री भाग है जिहड़ा उसके अंदर 17 या फिर 18 भाग शामिल किए गए हैं। पर जिहड़ा दक्षिणी भाग है उहदे अंदर 45 भाग ने परिवार ने जिहड़े वो शामिल किए गए हैं। इस तरीके नाल यह अमरीकी भाषावां का वर्गीकरण आपां नूं विद्वानां ने समझाया है। फिर इस तो बाद अपने को 215 नंबर प्रश्न आ जाता है, इंडो यूरोपीयन भाषा नूं किन्ने लोग बोलते हैं। यानी इंडो यूरोपीयन भाषा है जिहड़ी उहनूं बोलण वाले किन्ने लोग ने। तो साथियों वो तकरीबन 17 करोड़ का आंकड़ा है। ये पुराना आंकड़ा है, ये बदलते रहते हैं। यानी ये जिस विद्वान ने दिता उस वेले के अनुसार इस बोलण वाले 17 करोड़ सन। इदां दी क्वेश्चनां नूं तुसीं नैट दे उपर सर्च करके भी वर्तमान जिहड़ी पोजीशन आ वो देख सकते हो। फिर 216 नंबर प्रश्न आ जाता है, हर भाषा नूं लिखती रूप देण लई किसी विशेष लिखती चिन्हां दी लोड़ पैंदी है। वो किस भाषा का रूप है। यानी कोई भी भाषा है जिहड़ी उहनूं आपां लिखती रूप देण दे लई कोई विशेष लिखती चिन्हां दी आपां जदों वरतों करदे हां तां वो किस दा रूप कहे जांदे ने। तां उस नूं आपां साथियों आर्थोग्राफी कहते हैं। उसनूं आर्थोग्राफी के नाम तो आप जानते हैं। फिर इस तो बाद अपने को 217 नंबर प्रश्न आ जाता है। तो 217 नंबर प्रश्न है अपने को, लिपि चिन्हां दे व्यक्त करन दी विधि नूं की कहंदे ने। यानी लिपि चिन्ह ने जिहड़े उन्हां नूं बयान करन दी विधि नूं आपां की आखदे हां। तो लिपि चिन्हां दे व्यक्त करन दी विधि नूं आपां आर्थोग्राफी आखते हैं। यानी वो आर्थोग्राफी होंदी है। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है 218 नंबर प्रश्न है साथियों अपने को, पंजाबी आर्थोग्राफी या फिर लिपि केड़ी योजना है। इको ही गल आप चाहे लिपि कह दीए या फिर पंजाबी आर्थोग्राफी कह दीए, ये केड़ी योजना है। तो साथियों जिस दे अंतर्गत अखर व्योंत सिरजी गई है यह वो योजना कही जाती है। यानी जिस अधीन आप लिया के अखरां की व्योंत सिरजते हाँ उन्होंने आर्थोग्राफी या फिर लिपि आखते हाँ। तो इस तरीके नाल भी इन्हां प्रश्नों को समझा जा सकता है। फिर अपने को अगला प्रश्न है, डायलैक्ट किस शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है। डायलैक्ट है जिहड़ा वो किहड़ी शब्द है जिहड़ा वो किहड़ी अंग्रेजी का अनुवाद उसके अंदर आप की कह सकते हाँ। तो साथियों इस दे लई अपने को आ जाएगा राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा उपभाषा आप उसनूं कह सकते हैं। डायलैक्ट है जिहड़ा उसनूं आप उपभाषा अंग्रेजी के अंदर अनुवादिक तौर पर आखते हैं। फिर अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता 220 नंबर आ जाता है साथियों। तो 220 नंबर जो अपने को प्रश्न आ जाता है उपभाषा का खेतर। तो साथियों उपभाषा का जिहड़ा खेतर है वो भाषा के मुकाबले छोटा होता है। ये अपना ऑप्शन है जिहड़ा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी उपभाषा है जिहड़ी वो भाषा के मुकाबले च छोटे एरिए के अंदर यानी उसका जिहड़ा दायरा है वो छोटा होता है।
फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता 221 नंबर, माझी ते मलवई नूं इक्को बोली किसने मन्निया। यानी माझी ते मलवई जिहड़ी बोली है इसनूं इक्को बोली मनण वाला किहड़ा विद्वान सी, तां ओह सी साथियों पी.डी. गुणे। यानी पी.डी. गुणे ने माझी ते मलवई नूं इक्को बोली ही मन्निया है। फिर इस तो बाद अपने कोल 222 नंबर प्रश्न आ जाता है। 222 नंबर प्रश्न है अपने को जो आप देखना है, डॉक्टर किरपाल सिंह कसेल ने किन्नियां उपभाषा विच पंजाबी भाषा नूं वंडिया। यानी डॉक्टर किरपाल सिंह कसेल ने उन्होंने किन्नियां उपभाषा के अंदर पंजाबी भाषा नूं वंडिया है। तो साथियों डॉक्टर किरपाल सिंह कसेल ने 4 पंजाबी दीयां उपभाषावां दसियां ने। फिर अपने को अगला प्रश्न आ जाता है, डॉक्टर विद्या भास्कर अरुण ने किन्नियां उपभाषा विच पंजाबी भाषा नूं वंडिया। तो डॉक्टर विद्या भास्कर अरुण के अनुसार जिहड़ी पंजाबी दीयां उपभाषावां ने तो वह 5 कहीआं गईयां ने, उन्हां दे मुताबक 5 है। यानी वख-वख विद्वानां ने अपनी राय रखी है इसके बारे। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता 224 नंबर आ जाता है, माझी किहड़े इलाके की उपभाषा है। तो बहुत ही सरल साथियों, ये तो सीधा जिहा ही प्रश्न है। माझी है जिहड़ी वो माझे इलाके की यानी पंजाब के मध के इलाके की भाषा है। फिर 225 नंबर है, माझी उपभाषा किहड़े इलाके की मुख बोली है। तो इत्थे इलाके की उपबोली पूछा है। तो माझी उपभाषा है जिहड़ी साथियों यह अंमृतसर के इलाके की बोली कही जाती है। इन्हां विकल्पों के अंदरों पूछा गया है, तो यह अंमृतसर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इस तो बाद साथियों अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है वह 226 नंबर आ जाता है। तो 226 नंबर अपने को प्रश्न है, थिहाडा ते बिहाडे किस उपभाषा के शब्द ने। यानी थिहाडा ते बिहाडे ये शब्द ने जिहड़ी ये किहड़ी उपभाषा के ने। तो साथियों बहुत ही सरल है, ये माझी उपभाषा के शब्द ने। ये दोनों शब्द ने जिहड़े, यानी थै शब्द की जिहड़ी वरतों है यह माझी के अंदर वधेरे की जाती है। फिर अगे 27 नंबर है, दुआबी उपभाषा किस इलाके की है। इन्हां दे अंदरों इलाका दसना है। तो साथियों वो अपने को हुशियारपुर हो जाएगा। यानी 2 आबां के विचाले की जिहड़ी जगह है वो दुआबा या फिर उत्थों की बोली दुआबी आपां मानते हैं। तो इस तरीके नाल भी आप इसनूं समझ सकते हैं। फिर इस तो बाद अपने को 228 नंबर आ जाता है साथियों। 228 नंबर आप प्रश्न देखना है, जलंधर विच बोली जाने वाली उपभाषा। तो साथियों जलंधर के अंदर अपने बोली जाने वाली उपभाषा है जिहड़ी वो दुआबी है, क्योंकि ये भी इलाका है जिहड़ा 2 आबां के विचाले आ जाता है। फिर इस तो बाद अगला जो अपने को प्रश्न है, किहड़ी उपभाषा भारती पंजाब तो इलावा पाकिस्तानी पंजाब के आले दुआले के इलाके में भी बोली जाती है। यानी वो किहड़ी उपभाषा है जिहड़ी भारत के पंजाब तो इलावा भी पाकिस्तान पंजाब के आले दुआले के इलाके के अंदर भी बोली जाती है। तो बहुत ही सरल है साथियों, ये तो माझी है, क्योंकि माझे का इलाका है जिहड़ा कुछ ये पाकिस्तान पंजाब के अंदर रह गया तो कुछ साढ़े हिंदुस्तानी पंजाब के अंदर आ गया। असी ये कहिए कि अंमृतसर लाहौर का जिहड़ा इलाका है वो माझे का इलाका है तो लाहौर पाकिस्तान के अंदर रह गया। तो इस तरीके नाल भी इसनूं समझ सकते हैं। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ गया 230 नंबर प्रश्न है अपने को। 230 नंबर प्रश्न है, उस कहा किस उपभाषा का प्रगटा करता है। यानी ये जो शब्द है उस कहा तो यह किहड़ी उपभाषा के अंदर बोलिया जाता है। तो साथियों यह माझी के अंदर बोलिया जाता है। इदां की बोली है जिहड़ी वो माझी अखवाउंदी है। फिर अगला जो प्रश्न आ जाता अपने को, दुत अखरां विच रै नूं स्थिर रखना किस उपभाषा की विशेषता है। यानी दुत अखरां के अंदर रै नूं स्थिर रखा जाता है, ये किहड़ी उपभाषा की एक विशेषता कही जा सकती है। तो वो साथियों माझी आ जाती है। यानी इदां की जिहड़ी रवायत है वो माझी के अंदर है। फिर अपने को अगला प्रश्न आ गया, वै का उचारण वै किस उपभाषा विच हुंदा है। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत बार परीक्षावां के अंदर पूछा गया। वै का उचारण जो वै बन जाता है तो वह उपभाषा किहड़ी हो जाती है। तो साथियों वह उपभाषा हो जाती है
ਦੁਆਬੀ, वो किहड़ी हो जाती है, दुआबी हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है अपने को 233 नंबर है, लुधियाने विच बोली जाने वाली उपभाषा। तो साथियों लुधियाने के अंदर जिहड़ी उपभाषा बोली जाती है वह मलवई है। मैं कोशिश करांगा कि मैप के अकॉर्डिंग आपनों एक दिन ये उपभाषावां दे जिहड़े दायरे ने, क्योंकि इदां दे प्रश्न बहुत ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ अंदर पूछे जाते हैं, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ नाम दे के, शहरों के नाम दे के कि ये किहड़े उपभाषा के अधीन आ जाता है। तो मैं कोशिश करांगा कि एक दिन ये मैप के अकॉर्डिंग आपनों समझावां। तो फिर इस तो बाद अपने कोल यानी लुधियाना है जिहड़ा अपना वो साथियों मलवई या फिर मालवे, मलवई उपभाषा हो गई तो मालवे का यह खेत्र हो गया। फिर इस तो बाद अपने को 234 नंबर प्रश्न आ जाता है कि मैं दी बहुतात किस उपभाषा विच वधेरे है। ये भी बहुत सरल है, यानी मैं शब्द किहड़ी उपभाषा के अंदर आप ज़्यादा बोलते हाँ, तो यह साथियों मलवई के अंदर आ जाता है। फिर अगले प्रश्न अपने को मुल्तान के इलाके की उपभाषा। तो बहुत सरल है, मुल्तान के इलाके की जिहड़ी उपभाषा साथी वह मुल्तानी ही अखवाएगी, उसनों आपां मुल्तानी कहांगे। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है 236 नंबर आ जाता है। तो 236 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर विद्या भास्कर ने सारिया पहाड़ी बोलियां नूं किस उपभाषा विच शामिल किया है। यानी डॉक्टर विद्या भास्कर ने जिन्नियां भी पहाड़ी बोलियां ने उन्होंने किहड़ी उपभाषा के अधीन शामिल किया है, तो वह किया है साथियों डोगरी के अधीन। यानी डोगरी नूं भी पंजाबी की एक उपबोली के अधीन विद्वानां ने रखा है। फिर अगे 237 नंबर है, गुजरात के कुछ हिस्से विच किहड़ी पंजाबी उपभाषा बोली जाती है। गुजरात के कुछ हिस्से विच किहड़ी पंजाबी उपभाषा बोली जाती है। तो बहुत वधिया प्रश्न है साथियों। तो यह आ जाती है पोठोहारी, यानी पोठोहारी है जिहड़ी वो गुजरात के एक इलाके के अंदर भी पंजाबी की उपभाषा के वजों बोली जाती है। फिर अपने को 238 नंबर प्रश्न आ जाता है, डै की थां ते अड़ै किस उपभाषा की विशेषता है। इदां दे प्रश्न ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ के अंदर वधेरे पूछे जाते हैं। तो डै की थां ते अड़ै उपभाषा की विशेषता दसनी है, तो वह साथियों पोठोहारी के अंदर है। यानी डै की थां ते अड़ै की वरतों करते हैं पोठोहारी के अंदर, ये इदां भी आप समझ सकते हाँ। फिर इस तो बाद अगला जिहड़ा अपने को 239 नंबर प्रश्न आ जाता है। तो 239 नंबर जो प्रश्न है अपने को वो देखना है आप। तो 239 नंबर प्रश्न अपने को किस उपभाषा नूं किताबी भाषा होने का मान प्राप्त है। किताबी तो मतलब टकसाली, जिहदे अंदर किताबां पुस्तकां अखबार लिखिया या फिर केंद्री बोली अखवाउंदी है। तो वो साथियों पंजाबी की जिहड़ी उपबोली माझी है उन्होंने पंजाबी की केंद्री भाषा के वजों मान प्राप्त है, यानी किताबी भाषा होने का मान प्राप्त है। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है वो 240 नंबर है। तो 240 नंबर प्रश्न अपने को साथियों आ जाता है कि पंजाब की किहड़ी उपभाषा नूं टकसाली भाषा कहा जाता है। तो साथियों पंजाब की जिहड़ी टकसाली भाषा है वह माझी है, यानी माझे के इलाके की जिहड़ी उपबोली है उसनूं पंजाबी की टकसाली बोली भी मन्निया गया है। फिर अगला जो प्रश्न आ गया अपने को, सरकारी कामकाज की भाषा नूं की कहंदे ने। तो साथियों सरकारी कामकाज की भाषा नूं राज भाषा भी आख्या जाता है, तो यही बोली है जिहड़ी अपनी वो राज भाषा का दर्जा रखती है। फिर इस तो बाद अपने को 242 नंबर प्रश्न आ गया। तो 242 नंबर जो प्रश्न है साथियों, उपभाषा ते भाषा का अंतर दसना है। आप उपभाषा ते भाषा का अंतर दसना है। तो उपभाषा ते भाषा का अंतर ये सारे ही ने, जिमें कि शब्दावली वाक बनतर, धुनी प्रबंध, उचार लहजे, ये तिन्हों के आधार पर उपभाषा ते भाषा के अंदर आप अंतर भेद कर सकते हैं, निखेड़ सकते हैं इन्होंने। फिर जो अगला प्रश्न आ जाता अपने को, भाषा विज्ञान की वड्डी इकाई वाक है। यानी भाषा विज्ञान की वड्डी तो वड्डी इकाई अपने को की है, वाक है। पर समाज विज्ञान ये स्थान किस नूं दिंदा है। तो समाज विज्ञान है जिहड़ा यह साथियों प्रोक्ति नूं ये जगह दिंदा है, प्रोक्ति है जिहड़ी उसनूं यह जगह समाज विज्ञान दिंदा है। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ गया साथियों वह 244 नंबर आ गया।
एवरीथिंग इन लैंग्वेज इज बेसिकली, अगे ये आ गया साइकोलॉजी इंक्लूडिंग इन मैटेरियल म्यूजिकल, ये शायद मशीनिकल लिखा होया है, कुछ क्लीयर नहीं दिख रहा। सच ए साउंड, ये डेफिनेशन है किसी विद्वान की दिती हुई, तो यह किहड़े विद्वान की कही हुई गल है। तो साथियों ये अंदर अपने को राइट ऑप्शन आ जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऊड़ा नंबर आ जाएगा। तो ऊड़े के नंबर के अंदर दिता होया सोसियो दी, यानी सोसियर है जिहड़ा उसने ये परिभाषा दी सी। इसनूं होर क्लीयर मैं दोबारा तो आपके सामने किसी प्रश्न के नाल ऐड करके पेश कर दियांगा, क्योंकि इत्थे क्लीयर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर इस तो बाद आपां अगला जो प्रश्न है 245 नंबर प्रश्न आ जाता है अपने को, जो आप देखना है। तो 245 नंबर प्रश्न है साथियों अपने को कि मलवई उपभाषा किहड़े शहर नाल संबंधित है। तो मलवई उपभाषा है जिहड़ी साथियों वो फिरोजपुर के नाल संबंधित है, यानी फिरोजपुर के अंदर मलवई उपभाषा बोली जाती है। इस तरीके नाल भी आप समझ सकते हैं। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता, उपभाषा उस लोक वर्ग की भाषा है जो सांझी भाषा बोलन वाले वर्ग नालों छोटा हुंदा है। तो ये किसका कहना है। एक बार फिर यह गल देखांगे कि उपभाषा उस लोक वर्ग की भाषा है जो सांझी भाषा बोलन वाले लोक वर्ग सांझी भाषा बोलन वाले वर्ग नालों छोटा हुंदा है। ये किसका कहना है। तो ये जी.एल. बरूक का कहना है, यानी जी.एल. बरूक ने यह गल कही है कि जिहड़ी उपभाषा है वो सांझी भाषा बोलन के दायरे नालों छोटा दायरा हुंदा है। इस तरीके नाल भी आप ये गल समझ सकते हैं। फिर अगला जो प्रश्न आ जाता है, संरचनात्मक भाषा विज्ञान का आरंभ कदों होया। बहुत ही वधिया प्रश्न है साथियों। संरचनात्मक भाषा विज्ञान का आरंभ कदों होया। तो ये साथियों 1930 के अंदर होया सी, यानी संरचनात्मक भाषा विज्ञान है जिहड़ी 1930 के अंदर आरंभ हुई सी। फिर इस तो बाद 248 नंबर प्रश्न आ जाता है, भाषा के इतिहासिक अध्ययन वाल विद्वानां की दिलचस्पी किहड़ी सदी विच सी। भाषा के इतिहासिक अध्ययन वाल विद्वानां की दिलचस्पी किहड़ी सदी के अंदर सी। तो वो सी साथियों 19वीं ते 20वीं सदी के अंदर विद्वानां की जिहड़ी दिलचस्पी सी वो भाषा के इतिहासिक अध्ययन के वाल सी, यानी इस समय के अंदर विद्वानां ने ज़्यादातर भाषा के इतिहास को खंगालिया है, उसका अध्ययन किया है। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है, समय की गति के प्रसंग विच उपजे परिवर्तन। समय की गति के प्रसंग विच उपजे परिवर्तन उन्होंने आप की कहांगे, डाइक्राइनिक कहांगे, यानी ऊड़ा नंबर अपना जोड़ा राइट ऑप्शन हो जाएगा। डाइक्राइनिक जोड़ा है वो समय की गति के प्रसंग विच उपजे हुए परिवर्तन कहे जाते हैं। फिर इस तो बाद अपने को साथियों जो लास्ट प्रश्न आ जाता है वो आप देखना है, समकाल ते काल कर्मकता। समकाल ते काल कर्मकता ये की है, ये किन्हां दा कहना है। तो साथियों समकाल ते काल कर्मकता जिहड़ी है कहण वाले ने, तो ये अपने को राइट ऑप्शन जो आ जाता है जो आप देखना है। तो समकाल ते काल कर्मकता है जिहड़े ये कहण वाले ने ये सोसियर ने। ये किन्हां दा कहना है, सोसियर का कहना है, जो कि एक पश्चिमी विद्वान कहा जाता है। तो ये सन साथियों कुछ अपने प्रश्न जिन्हां दी अज आप प्रैक्टिस की। मैनू आस है कि आपनू ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।